हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं इंग्लिश के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि सीबीएसई ने बार बार एग्जाम में पूछा है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इस साल भी एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है। तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना। और इसके साथ में अगर आपको ग्रामर का फुल सिलेबस का रिवीजन करना है एक ही वीडियो में, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको देता हूं, वहां से जाकर के आप ग्रामर में सब कुछ रिवाइज कर सकते हो। टेंसेस हो गया, मॉडल्स हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, सारा सिलेबस एक ही वीडियो में। तो वो वीडियो एक बार जाकर के जरूर से देखना, और उसमें कुछ ट्रिक्स भी हैं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे। तो अब हम लोग इसे स्टार्ट। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के। तो रिपोर्टेड स्पीच में आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा कि रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। आपको कोई भी कन्वर्सेशन दे दी जाएगी, जैसे कि मैं और आप बातें कर रहे हैं, तो इस बात का कन्वर्सेशन की 2 से 3 लाइनें आपको दी जाएंगी। देन फिर इसके बाद में कहा जाएगा कि एंड कंप्लीट द पैसेज, और फिर उसके बाद में आपको ये पैसेज गिवन है, जैसे कि ये इस तरीके से जो फिल इन द ब्लैंक है ये आपको इसमें कंप्लीट करना है। तो अब आप इसको किस तरीके से करेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई के सेट 2 में 2022 में पूछा गया था। और इस बार भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि आपको 2 कन्वर्सेशन दे दी जाएगी और फिर इसके बाद में आपको आंसर बताना। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, यहां पे नेहा है। नेहा कहती है कि आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक टुमारो। ठीक है, ये बोल रही है कि मैं ना कल के क्लास पिकनिक के बारे में सोच रही हूं। फिर इसके बाद में यहां पे नेक्स्ट जो आता है कि नमिता, यस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी विल बी मीटिंग आवर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। बहुत लंबे टाइम के बाद में हम हमारे टीचर्स और दोस्तों से मिलने वाले हैं, ये नमिता रिप्लाई करती। अब इसके बाद में आपको लिखना क्या है, ये देखो, ये इस तरीके से आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, जैसे कि ये लाइन दिया हुआ है आपको कि आपको ये पैराग्राफ है इसको कंप्लीट करना। इसमें लिखेंगे हम सबसे पहले नेहा टोल्ड नमिता। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद में उसने क्या कहा ये जरूर से आपको अब इंक्लूड करना है। अब देखो ये सेंटेंस उसने कहा है, ये पूरा सेंटेंस। अब आप है ना इसको किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको सिखाता हूं। तो सबसे पहले वो क्या बोल रही है, यहां पर आई जो है इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आई को हम लोग कन्वर्ट करेंगे शी में। ठीक है, आई को हम कन्वर्ट करेंगे शी में। तो यहां पे हमारा जो आंसर को हम लोग लिखेंगे कि नेहा टोल्ड नमिता दैट। ठीक है, नेहा टोल्ड नमिता दैट शी, और फिर इसके बाद में हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे। यहां पर जो रियली है, रियली को एज इट इज रहने देंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक। ठीक है, जैसा था वैसा का वैसा लिखा, बस इसमें चेंज ये करना था, आई को हमें कन्वर्ट करना था शी में। और फिर इसके बाद में हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट में पिकनिक में, और पिकनिक में यहां पर लिखा हुआ है टुमारो। ठीक है, टुमारो है तो टुमारो को हम क्या लिखते हैं, जब हम कन्वर्जन करते हैं तो इसको लिखते हैं द नेक्स्ट डे। ठीक है, ये हो गया, इतना सिंपल सा कन्वर्जन है। इसमें क्या होगा कि आपको हाफ मार्क्स इसके लिए मिलेगा और हाफ मार्क्स आपको इसके लिए मिलने वाला है। ठीक है, इस तरीके से इसमें रहता है। अभी देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट कन्वर्सेशन है, जो कि सेंटेंस कौन कहती है, नमिता। अब नमिता क्या कहती है, नमिता कहती है कि यस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी विल बी मीटिंग आवर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट उसने कहा। अब हम इसको कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसका कन्वर्जन इस तरीके से रहेगा, हम इसमें लिखेंगे कि नमिता एग्रीड दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ये तो हमारे स्टेटमेंट हो गया कि नमिता क्या कर रही, नमिता ने एग्री किया। यस का मतलब क्या है कि वो एग्रीड कर रही है, तो आपको इसमें लिखना होगा कि नमिता एग्रीड दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो ये जो सेंटेंस है यहां से लेकर के यहां तक ये सेंटेंस खत्म हो चुका है, तो इसको भूल जाओ। ठीक है, हम इसे याद नहीं रखेंगे। अब इसके बाद में जो अगला सेंटेंस है उसमें यहां पे आ रहा है वी। ठीक है, वी जो है ये कौन से में होता है, ये होता है हमारा फर्स्ट पर्सन में। और हम जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्जन करते हैं तो जो फर्स्ट पर्सन होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं थर्ड पर्सन में। अब ये ट्रिक है, ये आपको मिलेगी उस वीडियो में, वो जो वीडियो का लिंक दिया था ना, उस वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर के देख लेना। ठीक है, तो यहां पर आता है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम वी का हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसको करेंगे थर्ड पर्सन में, और वी को जब हम थर्ड में करेंगे तो यहां पे आ जाएगा दे। ठीक है, ये हो जाएगा दे। देन फिर इसके बाद में आगे इसमें पढ़ते हैं, आगे इसमें लिखा गया है कि विल बी। तो विल बी में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो विल बी को हम एज इट इज लिख देंगे, ये लिख दिया मैंने विल बी। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो वर्ब है मीटिंग, मीटिंग में भी कोई भी चेंज नहीं होगा, तो मीटिंग को भी एज इट इज लिखेंगे। और फिर इसके बाद में यहाँ पे लिखा है आर। ठीक है, आर जो है इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, आर को किस में कन्वर्ट करेंगे, थर्ड पर्सन में करेंगे। थर्ड पर्सन में आर को जब कन्वर्ट करते हैं तो यहां पे आ जाता है डियर।
ठीक है, तो यहाँ पर ही क्या आ जाएगा, मीटिंग डियर। ठीक है, इतना आसान होता है इनका कन्वर्जन। बस हमें इसमें कन्वर्ट क्या करना था, एक तो वी को कन्वर्ट करना था, फिर उसके बाद में आर को कन्वर्ट करना था, ये दो कन्वर्जन करने थे, इतना आसान था। देन फिर इसके बाद में चलते हम लोग नेक्स्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास में फिर से एक टीचर और एक समीर के बीच में कन्वर्जेशन है, लेकिन ये जो कन्वर्जेशन है बहुत ही ज्यादा मजेदार है। ध्यान से सुनो इस कन्वर्जेशन को। इसमें क्या है, बायोलॉजी टीचर है, बायोलॉजी टीचर बोलता है कि आई इंस्ट्रक्टेड यू टू ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम बैक्टीरिया का डायग्राम ड्रॉ करो। व्हाई डिड यू सबमिट अ ब्लैंक शीट, तुमने खाली शीट क्यों पकड़ा दी, मैंने कहा था कि बैक्टीरिया का डायग्राम ड्रॉ करके दो और तुमने खाली शीट दे दी। तो इसके ऊपर रिप्लाई करता है समीर। समीर कहता है कि सर आई हैड ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया बट यू कांट सी इट बिकॉज इट इज नॉट विजिबल बाय नेक्ड आई। तो भैया उसने कहा कि सर आप है ना खुली आंखों से उसे नहीं देख सकते क्योंकि बैक्टीरिया होता है बहुत छोटा, और मैंने तो ड्रॉ किया है और आपको वो दिख ही नहीं रहा। देख रहे हो कितना किस लेवल का वो सैवेज रिप्लाई जो होता है वो इसने दिया। तो अब हमें इसके जो सैवेज रिप्लाई है इसको कन्वर्जन करना होगा। तो इसका हम कन्वर्जन किस तरीके से करेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहां पर क्या है, टीचर क्या कर रहा है, उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो आपकी स्टार्टिंग इस तरीके से होगी कि द बायोलॉजी टीचर हैड इंस्ट्रक्टेड। अगर आप किसी को भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो या फिर किसी से क्वेश्चन कर रहे हो वो आपको इसमें इंक्लूड करना है। जैसे कि इसमें तो आपको एक फिल इन द ब्लैंक में, लेकिन अगर एग्जाम के अंदर आ जाएगा पूरा कन्वर्जन करना है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो यहां पे आ जाएगा कि समीर टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ बैक्टीरियल सेल एंड आस्क्ड हिम। ठीक है, उसने क्या करा, पहले तो बेसिकली पूरा पूरा लिख दिया कि उन्होंने समीर से कहा कि तो मैंने एक बैक्टीरियल सेल का डायग्राम ड्रॉ करो, एंड फिर उसके बाद में उन्होंने फिर से क्वेश्चन पूछा है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है वो हमें लिखना है। ठीक है, अब यहां पे आप ध्यान से देखेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वो यहां तक कंप्लीट हो चुका है। देखो यहां तक ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ये बचा हुआ कंप्लीट करना है। तो बचे हुए के अंदर क्वेश्चन है कि व्हाई डिड यू सबमिट अ ब्लैंक शीट, तो हम इसको किस तरीके से करेंगे। तो इसके अंदर सिंपल सा वाई है, वाई के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं रहेगी, तो वाई को वाई ही लिखेंगे। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है डिड यू, तो यहां पर डिड यू जो है इसको हम कन्वर्ट करेंगे। अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, यू को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे ही में। ठीक है, यू को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, ही में, थर्ड पर्सन में किया तो यहां पर आ जाएगा कि वाई ही, और फिर इसके बाद में यहां पर डिड को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, वाई ही हैड। ठीक है, ये याद रखना कि जो डिड होता है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं हेड में। तो यहां पर आ जाएगा कि वाई ही हैड, और फिर इसके बाद में सबमिट जो है हम इसको कर देंगे सबमिटेड। ठीक है, सबमिटेड हो जाएगा क्योंकि वर्ब की फॉर्म में हम लोग चेंज करेंगे, क्योंकि हम इसे चेंज करें पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो यहां पे ये हो जाएगा इस तरीके से, हैड बीन सबमिटेड। तो इस तरीके से आपको लिखना है सबमिटेड अ ब्लैंक शीट। ठीक है, इस तरीके से आपको कन्वर्जन करना है। बेसिकली वर्ड टू वर्ड कन्वर्जन करेंगे तो आपको अच्छे से बातें समझ में आएंगी। इसके बाद में आती है नेक्स्ट कन्वर्जन जो हम लोग करने वाले हैं, वो है एक मम्मी और एक बेटे के बीच में कन्वर्जेशन है। अब देखिए किस तरीके की कन्वर्जेशन है। यहां पर जो मदर का नाम है वो है मैरी। अब मैरी यहां पर बोलती है कि डिड यू सी माई न्यू अम्ब्रेला, क्या तुमने मेरा नया छाता देखा है। देन फिर इसके बाद में यहां पर वो अगला क्वेश्चन और पूछती है कि इज इट नॉट फाइन, मतलब कि क्या ये अच्छा है, मतलब क्या ये ठीक है। तो यहां पर जो टोनी है उसका बेटा वो रिप्लाई करता है कि यस इट इज, हाँ है। डिड यू बाय फ्रॉम मॉल, क्या तुमने ये मॉल से खरीदा है। अपनी मम्मी से क्वेश्चन कर रहा है कि क्या आपने मॉल से खरीदा है। देन फिर इसके बाद में उसकी मदर उसको रिप्लाई करते हुए कहती है कि मैरी, देन फिर ये बोलते हैं नो योर फादर ब्रॉट फॉर मी, तुम्हारे पापा मेरे लिए लाए थे। ठीक है, ये हो गया, हमें बेसिक समझ में आना चाहिए कि कन्वर्जेशन में हो क्या रहा है। अब हम लोग इसका कन्वर्जेशन करेंगे तो कुछ कुछ बातें जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले जो है यहां पे इसमें आप क्या समझ रहे हो, मैरी क्या हो रहा है, मैरी क्या कर रही है, क्वेश्चन कर रही है। किससे कर रही है, अपने बेटे से कर रही है। तो यही आपको फर्स्ट लाइन में लिखना है। तो यहां पे आप लिखेंगे कि मैरी आस्क्ड हर सन, उसने अपने बेटे से पूछा। अब क्या पूछा वो हमें लिखना है। अब हम लिखेंगे कि मैरी आस्क्ड हर सन दैट। ठीक है, हम स्टार्टिंग इस तरीके से करेंगे कि मैरी आस्क्ड हर सन दैट। फिर इसके बाद में यहाँ पे ये स्टार्टिंग हो रही है इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे कि ये जो क्वेश्चन है ये है पास्ट में। ठीक है, पास्ट में क्वेश्चन है तो हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग करेंगे पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, याद रखना इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, वो करेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में करेंगे तो डिड का हम किस में कन्वर्जन करेंगे, डिड का हम लोग कन्वर्जन करेंगे हैड में। और फिर इसके बाद में इसकी जो स्टार्टिंग होगी क्वेश्चन की वो हम लोग इस तरीके से करेंगे कि दैट इफ। ठीक है, ये याद रखना कि दैट इफ,
देन फिर इसके बाद में जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यू, और यू यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है, वो कर रहा है टोनी को। तो टोनी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थर्ड पर्सन में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ही में, क्योंकि ध्यान से समझो ये बातें, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएंगी, कंफ्यूजन हो सकता है कि ही लगाएं या फिर शी लगाएं। तो यहाँ पे टोनी से बात कर रही है उसकी मम्मी, तो इसलिए क्या लगेगा, यहाँ पे ही लगने वाला है। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आएगा कि इफ ही हैड, क्योंकि हम लोग इसे किस में कन्वर्ट करें, पास्ट परफेक्ट में। देन फिर यहाँ पे जो वर्ब है वो है सी, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में, जो कि यहां पर हो जाएगा सीन, ठीक है, सीन। और फिर इसके बाद में यहां पे जो अगला है वो है माई, ठीक है। अब ये जो माई है, माई, ठीक है, अब आप माई को किस में कन्वर्ट करोगे, तो उसकी मदर के लिए यहां पर रेफरेंस दिया जा रहा है, तो मदर के लिए हम लोग क्या करेंगे, हर में इसको कन्वर्ट कर देंगे थर्ड पर्सन में। तो यहां पर आ जाएगा इफ ही हैड सीन हर न्यू अम्ब्रेला, ठीक है, ये हो गया इसका कन्वर्जन खत्म। और फिर इसके बाद में आगे इसमें लिखा हुआ है, जो कि आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कि टोनी एंड शी वांटेड टू नो वेदर इट वाज अ फाइन वन, और वो पूछना चाहती कि क्या ये वाला अच्छा है क्या, ठीक है। ये समझ रहे हो ना मेरी बात, इसमें क्या किया हमने, सिंपल सा सबसे पहले एक सेंटेंस को पकड़ा, फिर उसके बाद में उसके सब्जेक्ट को निकाला, फिर उसके बाद में उसकी वर्ब को निकाला, और सभी को हम कन्वर्ट करते चले गए, जिसमें कन्वर्जन था उसमें कन्वर्जन किया, जिसमें नहीं था उसमें नहीं किया। अब इसी तरीके से हम लोग अगले वाला करते हैं। अगले वाले के अंदर देखना, एक डाउट हो सकता है आपको, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब अगले वाले के अंदर कहा गया है कि यस इट इज, तो टोनी क्या कर रहा है, एक तरीके से अपनी मदर का जो डिसीजन है उससे एग्री कर रहा है कि हाँ सही है। तो यहां पे आप इसकी स्टार्टिंग इस तरीके से करेंगे कि टोनी एग्रीड एंड आस्क्ड हर मदर, फिर उसके बाद में वो क्वेश्चन भी तो पूछ रहा है कि क्या ये आपने मॉल से खरीदा, तो यहां पे हम लोगों ने लिख दिया आस्क्ड हर मदर, और फिर इसके बाद में हम लोग लिखेंगे कि दैट, आस्क्ड हर मदर दैट। अब इसके बाद में फिर से एक क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इफ, फिर इसके बाद में यहां पर यू आएगा ना, यू अब उसकी मदर को रेफर कर रहा है, उसकी मम्मी के लिए, तो उसकी मम्मी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे शी, और फिर इसके बाद में शी हैड, और फिर इसके बाद में यहां पे बाय जो है, बाय को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, बाय की थर्ड फॉर्म में, तो हम इसे लिख देंगे ही सी हैड बॉट, ठीक है, बॉट इट फ्रॉम मॉल, ठीक है, बॉट इट फ्रॉम मॉल, ठीक है। इस तरीके से आप इसका कन्वर्जन करेंगे, इतना आसान इसका कन्वर्जन है। देन फिर इसके बाद में अगला जो सेंटेंस है, जो कि हमारी मैरी है, वही बोलती है, मैरी इसमें आंसर देती है उसकी क्वेश्चन का। तो एक बार मैं सारा क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो कचरा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है, मैरी क्या बोलती है वो हम लोग देखते हैं। मैरी यहाँ पे कहती है, मैरी नो योर फादर हैज ब्रॉट इट फॉर मी, तुम्हारे पापा मेरे लिए लाए थे। तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे, उसकी मम्मी एक तरीके से मना कर रही है, तो यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे कि हिज मदर रिप्लाइड इन अ नेगेटिव, उसकी मम्मी ने नेगेटिव में रिप्लाई दिया, उसने बोला नहीं। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है स्टार्टिंग वाला, ये यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब हमें फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर। तो अब हम इसके ऊपर फोकस किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर आएगा कि एंड एडेड दैट, ठीक है, उसकी मम्मी ने मना कर दिया, लेकिन उसके साथ में उसने ऐड क्या किया है वो यहां पर देखिए। इसके बाद में जो आगे वाला सेंटेंस है उसको किस तरीके से करेंगे, तो यहां पर सबसे पहले जो है वो है योर, तो योर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में कैसे होगा, तो वो जो बच्चा है, बच्चे के लिए यहां पर रेफर जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे कि हिज, ठीक है, दैट हिज फादर, ठीक है, दैट हिज फादर आ जाएगा, फादर के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। हैड, हैज को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, हेड के अंदर, याद रखना हैज का कन्वर्जन हो जाएगा हेड में, ठीक है। फिर इसके बाद में यहां पर आ जाएगा हेड, और फिर इसके बाद में ब्रॉट का ब्रॉट ही रहने वाला है, और फिर उसके बाद में यहां पर आएगा बॉट इट फॉर हर आ जाएगा, ठीक है, बॉट इट फॉर हर, ठीक है। इस तरीके से आपको इसका कन्वर्जन करना है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जो वर्ड्स हैं उनको थोड़ा ध्यान से देखना, तो ये कन्वर्जन काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो आता है फिर से दो फ्रेंड्स का कन्वर्जन। फ्रेंड्स ही हैं ये, गरिमा और करण, दो फ्रेंड। तो यहां पर गरिमा जो है वो बोलती है, सो आफ्टर अ डिकेड इन द इंडस्ट्री आर यू ट्रूली सेटिस्फाइड, वो बोल रही है कि भैया अरसा हो गया तुम्हें इस इंडस्ट्री में, क्या तुम इस इंडस्ट्री से सेटिस्फाइड हो। तो इसके रिप्लाई में करण बोलता है कि आई लव द फिल्म इंडस्ट्री, इट हैज द फ्लो थ्रू, मतलब कि इसके अंदर कुछ फ्लोज भी हैं, उससे कोई मतलब नहीं है उसको। और फिर उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट आता है गरिमा। गरिमा बोलती है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट, तुम्हारा ये कहने से मतलब क्या है, ठीक है। अब समझो ये स्टेटमेंट, सबसे पहले स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करो। गरिमा, गरिमा क्या कर रही है, गरिमा सबसे पहले तो बोल रही है कि भैया तुम्हें है ना इसके अंदर बहुत टाइम हो गया, तो क्या तुम इस इंडस्ट्री से सेटिस्फाइड हो। तो क्या कर रही है वो, एक तरीके से क्वेश्चन कर रही है। तो हम इसके स्टार्टिंग ऐसे करेंगे, इसकी स्टार्टिंग जो हमारी रहेगी कि गरिमा आस्क्ड करण इफ
आफ्टर अ डिकेड इन अ इंडस्ट्री, की आफ्टर अ डिकेड इन अ इंडस्ट्री, फिर इसके बाद में आप इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर इसके बाद में जो बचा हुआ क्वेश्चन है ना कि आर यू ट्रूली सेटिस्फाइड, इसको हमें कन्वर्ट करना है और इसको कन्वर्ट करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जैसे हम पीछे कन्वर्ट करते हैं वैसे ही हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसके सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट जो है यहाँ पर यू है, यू को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे ही में, ठीक है, यू को कन्वर्ट कर देंगे हम ही में। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि यू को हमने कन्वर्ट कर दिया ही में, और फिर इसके बाद में आर है, आर को किस में कन्वर्ट करेंगे, वॉज में, ठीक है, आर को कन्वर्ट किया वॉज में। और फिर इसके बाद में ऐसा कैसा रहेगा, ट्रूली सेटिस्फाइड, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, जो सेटिस्फाइड है इसकी फॉर्म में भी कोई भी चेंज नहीं होगा। ये हो गया आपका कन्वर्जन, सिंपल कन्वर्जन था, बस आपको दो में कन्वर्जन करता है, हेल्पिंग वर्ब में और उसके सब्जेक्ट में। और फिर इसके बाद में अगला जो सेंटेंस है, अगले सेंटेंस के अंदर जिसमें कि करण रिप्लाई कर रहा है, तो करण यहां पे बोलता है कि आई लव द फिल्म इंडस्ट्री। तो यहां पे क्या कर रहे हैं, एक तरीके से वो बता रहा है उसको। तो हम इसकी स्टार्टिंग इस तरीके से करेंगे कि करण टोल्ड हर दैट, ठीक है, इसमें हम लोग लिखेंगे करण टोल्ड हर दैट ही लव, ठीक है, आई को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसको करेंगे थर्ड में, तो थर्ड में ये हो जाएगा ही। फिर इसके बाद में अगली जो वर्ब है वो है यहाँ पर लव। तो लव है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे कन्वर्ट करना है हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो हम इसमें लिख देंगे कि ही लव्ड। और फिर इसके बाद में दिस, द को हम कर देंगे दिस फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है, ये आ जाएगा दिस फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है। इस तरीके से आप इसका कन्वर्जन कर सकते हो। थोड़ा स्पेलिंग अपने हिसाब से देख लेना, स्पेलिंग तो ऊपर लिखा हुआ ही है। और फिर इसके बाद में लिखा हुआ है कि ऑल्दो इट हैज द फॉल्स, इससे हमें मतलब नहीं, हमारा जो कन्वर्जन था वो इतना सही था कि आई लव द फिल्म इंडस्ट्री, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले दैट लिखा, फिर उसके बाद में आई को कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद में यू को हमने कन्वर्जन किया है, देन फिर इसके बाद में हम लोगों ने लिखा है कि दिस फिल्म इंडस्ट्री। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। और फिर इसके बाद में लास्ट वाला जो है ये आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो कि गरिमा ने क्या इंक्वायर किया, और कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आंसर। एंड फिर इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं एरर और करेक्शन के क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है सचिन तेंदुलकर इज अ बेस्ट, ठीक है, एक एक जो सेंटेंस है उसको पढ़ा करो, इज अ बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया। तो अब देखिए यहां पर एरर क्या है, तो यहां पे जो एरर है वो है ए, इसमें एरर है। अब ये ए एरर क्यों हो गया भैया, ए तो हम लोग लगा ही सकते हैं, यहां पे बेस्ट लिखा हुआ है ना, बेस्ट लिखा हुआ है, बेस्ट लिखा हुआ है, तो इसके आगे तो हम लगा सकते हैं, वोवल तो है नहीं, तो इसके अलावा क्या है। तो देखो ध्यान से सुनो, आर्टिकल जो है, आर्टिकल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ए जो होता है वो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। लेकिन यहां पर जो यहां पर है बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया, इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बेस्ट क्रिकेटर है। तो अगर कोई भी स्पेसिफिक थिंग होती है या फिर एक कोई भी एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है तो उसके लिए हम लोग जो यूज में लेते हैं वो लेते हैं द। तो इसीलिए यहां पर जो हमारा गलती हो गई वो हो गई ए को हमने लगा करके यहां पे इसमें गलती कर दी है। तो इस तरीके से आपको इसमें गलती पकड़ना है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग इसका सेंटेंस देखते हैं कि ही हैज प्ले फॉर मोर देन 20 ईयर्स ऑन कंट्री, मतलब उन्होंने ना अपने देश के लिए 20 साल तक खेला है। तो अब इसको ध्यान से देखो, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन सा टेंस है इसमें। तो हम लोग जब इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे इसमें जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो यहां पे हमें एक बात पता है कि इसमें हम लोग यूज में लेते हैं हैज और हैव यूज में लेते हैं, और उसके साथ में हम लोग यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को, ठीक है, तो ये बात हमें पता है। तो अब जब आप देखोगे यहां पर तो ये तो सही है, यहां पे हैज जो है इसको सही ढंग से यूज में लिया है क्योंकि ही जो है वो एक सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हैज यूज में, ये तो सही है। फिर क्या प्ले में कोई प्रॉब्लम है? प्ले में ही तो प्रॉब्लम है, प्ले में ही तो पूरा पूरा गड़बड़ मामला है, गड़बड़ घोटाला कर रखा है, क्योंकि प्ले जो है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहां पे हमारा जो फॉर्मेट है उसमें होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसीलिए हम लोग जो यहां पर बोल देंगे कि यहां पे एरर क्या है भैया, यहां पे एरर जो है वो है प्ले, तो है इसमें एरर, और इसका जो कन्वर्जन हो जाएगा वो हो जाएगा ही प्लेड, इसका हो जाएगा करेक्शन, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है कि टेंस कौन सा था, फिर उसके बाद में आपको अपना दिमाग लगा। अब देन फिर इसके बाद में पढ़ते हैं इसका अगले वाला सेंटेंस। तो अगले वाले सेंटेंस, बचे हुए सेंटेंस में कहा गया है कि मोर देन 20 ईयर्स ऑन द कंट्री। तो अब इसमें देखोगे किस में एरर हो सकता है, क्या मोर देन में एरर है? नहीं भैया, एकदम से सही है, ज्यादा, मतलब 20 साल से ज्यादा, तो ये तो सही है। ऑन द कंट्री मिल गया यहां पे एरर, वो है ऑन, इसमें एरर है। अब ये ऑन एरर कैसे हुआ? ऑन एरर इसलिए हुआ क्योंकि ऑन प्रीपोजिशन जो है उसको हम लोग यूज में लेते हैं कि मतलब आप ये समझो कि कंट्री के लिए खेलता है ना, कोई कंट्री के ऊपर थोड़ी खेलता है, ऑन का मतलब होता है उसके ऊपर, तो ये तो
इलॉजिकल हो गया, एकदम से बेवकूफ वाली बात हो गई। तो यहां पे ऑन जो है ये गलत हो जाएगा, तो इसका जो कन्वर्जन है वो हम लोग कर देंगे, इसका कन्वर्जन हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। कंट्री के लिए खेला था ना उन्होंने, 20 साल से ज्यादा कंट्री के लिए खेला है, कंट्री को रिप्रेजेंट किया है, तो इसीलिए यहां पर जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें 4, इसमें एरर हो गया। देन फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि ही रिटायर्ड फ्रॉम द गेम्स लास्ट ईयर, उन्होंने लास्ट ईयर उससे रिटायरमेंट ले लिया। तो अब जैसे आप इसको बटन में एक बार ध्यान से देखो, ही रिटायर्ड फ्रॉम द गेम्स, उन्होंने तो एक ही गेम्स लिया ना था, गेम्स थोड़ी होगा, तो ये तो गलत हो गया, इसमें तो देखते पता लग गया, इतना नूब क्वेश्चन था ये तो। गेम्स क्या हो गया, ये हो गया इसमें एरर, और इसका करेक्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गेम, इसका करेक्शन हो गया। इतना आसान था ये क्वेश्चन। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसकी तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस में कहा गया है कि ही इज नोन फॉर हिज स्किल इन बैटिंग और फील्डिंग। तो क्या होगा, बैटिंग और फील्डिंग लिखा हुआ है कि या तो बैटिंग या फिर फील्डिंग, ये तो गलत हो गया ना, बैटिंग और फील्डिंग दोनों थी। तो दोनों के केस के अंदर अगर हमें दो चीजें इंक्लूड करनी हो तो वहां पर और नहीं लेते, और उसके लिए लेते कि दोनों में से कोई भी, और इसमें होता है कि दोनों जरूरी है, तो उनके पास में दोनों स्किल थी, बैटिंग और फील्डिंग। तो यहां पर जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा, और इसका एरर हो गया। इसका मतलब ये होता है कि या तो ए या फिर बी, ठीक है, और एंड का मतलब होता है कि दोनों, ठीक है, ए प्लस बी, तो उनके पास में दोनों स्किल थी, इसलिए यहां पर हम लोग जो है और को बताएंगे क्या, वो बताएंगे एरर, और इसका करेक्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा एंड। इतना आसान क्वेश्चन है ये। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि सम डेज इज गुड एंड सम डेज आर बैड। इसमें कहा गया कि कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन बुरे होते हैं। तो अब देखिए यहां पर सबसे पहले आपको चेक करनी है इसमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हमेशा चेक कर लिया करो, गलती वहां पर हेल्पिंग वर्ब में होती है या फिर सब्जेक्ट में होती है या फिर वर्ब में होती है, इनके अलावा ज्यादा गलती नहीं होती। तो यहां पे जैसे आप देखोगे कि सम डेज इज लगा दिया, ये तो गोबर कर दिया। इज का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग सिंगुलर के लिए काम में लेते हैं, डेज यहां पर क्या हो गया, वो ये हो गया प्लूरल। प्लूरल के लिए हम लोग क्या काम में लेंगे, आर काम में लेंगे, तो इसीलिए इज इसका एरर हो गया, आर इसका करेक्शन हो गया। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो ये है कि टुडे आई गॉट ऑन वेरी लेट। ठीक है, ये स्टेटमेंट ध्यान से देखो, टुडे आई गॉट ऑन वेरी लेट। तो यहां पर सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कोई भी समस्या नहीं है। फिर इसके बाद में गॉट तो एकदम से सही है, वर्ब तो सही है क्योंकि पास्ट की बात करी जा रही है, लेकिन यहां पर इसने आगे कचरा कर दिया ना, गॉट ऑन लिख दिया। एक तो इनको ऑन से बड़ा प्रेम है, इनको यूज में ही नहीं लेना आता ऑन। ऑन कहां पर काम में लेते हैं, ऑन वहां पे काम में लेते हैं जहां पे क्या अपना किसी के ऊपर, मतलब किसी के लिए काम कर रहे हो, तो यहां पर गॉट ऑन नहीं आएगा। हमने सुना है गेट अप, सुना है वेक अप, सुना है उठ जा, तो यहां पर क्या आएगा, गॉट अप आएगा। तो यहां पर जो ऑन है वो हो गया एरर, और अप हो गया इसके लिए करेक्शन। देन फिर आता है इसका नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस में हमसे कहा गया है कि देन आई हैड टू गॉट रेडी फॉर माई स्कूल। मेरे को स्कूल के लिए भी रेडी होना था। अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर इसमें लिखा हुआ है, ये यहां पर आएगी एक ट्रिक, ठीक है, ट्रिक आएगी, और ट्रिक के बिना आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। अगर आपको ये ट्रिक पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से, अगर नहीं पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर ट्रिक सिंपल से इतनी सी है, यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे कि आई हैड टू गॉट रेडी, आप देखेंगे कि यार यहाँ पर पास्ट है, पास्ट के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो क्या एरर होगा, वर्ब भी सही है, हेल्पिंग वर्ब भी सही है, तो और क्या एरर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक जो ध्यान से देखो, इसमें वर्ब से पहले क्या लगा रखा है, वो लगा रखा है टू, और जब कभी भी टू आ जाए ना, तो टू के बाद में ना चाहे से कोई सा भी टेंस हो, प्रेजेंट, पर फ्यूचर, परफेक्ट, कुछ भी हो, उस टेंस से हमें फर्क नहीं पड़ता, टू के बाद में हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये क्या है, ये है रूल, ठीक है, ये है रूल की टू प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसीलिए यहां पर जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें गॉट, इसमें एरर हो जाएगा, और गेट इसके लिए करेक्शन हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में यहां पर आता है कि आई रेन बाय द बस टू स्टॉप कैच माई स्कूल बस। तो उसके बाद में क्या आ रहा है कि आप बस के लिए दौड़ रहे हो, ठीक है, आप बस की तरफ दौड़ रहे हो कि भैया बस रुक जाए, लेकिन बस जा चुकी है। तो अब देखिए यहां पर ध्यान से सुनना मेरी बात, इसमें लिखा हुआ है कि आई रेन बाय द बस। बाय कहां पर काम में लेते हैं, बाय हम लोग वहां पे काम में लेते हैं जहां पर कि हम अलोंग साइड हो रहा है। अलोंग साइड का मतलब क्या होता है कि उसके साथ में, तो यहां पर बाय का तो हो ही नहीं सकता, बस के साथ में दौड़ रही थोड़ी थी वो,
वो बस के साथ में थोड़ी दौड़ रही थी, वो तो बस के लिए दौड़ रही थी। तो बस के लिए दौड़ना, किसी की तरफ दौड़ना, तो वहां पर क्या लेते हैं, वहां पर हम लोग टू को यूज में लेते हैं। जब भी हम किसी की तरफ दौड़ते हैं, टूवर्ड्स के लिए हम लोग टू को यूज करते हैं। तो यहां पर जो एरर है वो है हमारा बाय, और जो करेक्शन है वो है यहां पर टू, इसका करेक्शन हो गया। फिर इसके बाद में इसका लास्ट सेंटेंस है। लास्ट सेंटेंस में हमसे कहा गया है कि इट हैड ऑलरेडी लेफ्ट बट आई केम बैक होम। अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर इसमें हाईलाइट कर दिया गया कि यहां पर एरर जो है वो है बट। अब आपको पता भी होना चाहिए कि बट एरर है ही क्यों, बट एरर है ही क्यों, क्योंकि देखो बट जो है वो वहां पर काम में लिया जाता है जहां पर क्या है ना, दोनों कंडीशन अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे कि अलग अलग कंडीशन होती है, तो यहां पर अलग अलग कंडीशन थोड़ी है। यहां पर सबसे पहले कहा गया कि इट हैड ऑलरेडी लेफ्ट, कि पहली जा चुकी थी, फिर उसके बाद में मैं घर पे आई थी। तो यहां पर समझो कि वो पहले ही जा चुकी थी, फिर उसके बाद में मैं घर पे आई थी। तो यहां पर क्या है कि एक के ऊपर डिपेंडेंट है। जब कभी भी एक जो इवेंट है दूसरे इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, वहां पर हम लोग बट को यूज में नहीं लेते। बट को वहां पर यूज में लेते हैं जहां पर की जो इवेंट्स होते हैं वो होते हैं इंडिपेंडेंट। तो इसलिए जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा बट, और इसका जो करेक्शन है वो हो जाएगा हमारे पास में सो, क्योंकि सो जो है वो ही रिप्रेजेंट करता है कि ए इवेंट हुआ, उसके बाद में ही बी इवेंट हुआ। अगर मान लो कि उसकी बस नहीं छूटती तो क्या वो घर पे वापस आती, वो स्कूल जाती, तो इवेंट नहीं होता। तो जहां पर भी कि एक इवेंट हुआ जिसकी वजह से दूसरा इवेंट होता है, वहां पे हम लोग सो प्रीपोजिशन को यूज करते हैं। देन फिर इसके बाद में करते हैं हम लोग गैप फिलिंग के क्वेश्चन। गैप फिलिंग के क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो यहां पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको चॉइसेस दी जाती है। तो ये आपके पास में अच्छा होगा कि आपको चॉइस दी जाती है कि हाँ इनमें से कोई सा एक टिक कर देना। तो यहां पर इसमें कहा गया कि वन ऑफ, फिर इसके बाद में डैश है, प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे इज अ ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो यहां पर आपको ऑप्शन में दिया गया है, एक है बिगर, एक है बिगेस्ट, एक है बिग, और एक है मोस्ट बिग। तो यहां पर जो है वो है एडजेक्टिव। अब देखो एडजेक्टिव होते हैं बहुत ही बेसिक, मैं आपको बताता हूं। एक होता है कंपैरेटिव और एक होता है सुपरलेटिव। अब देखो कंपैरेटिव जो होता है उसको हम लोग वहां पे काम में लेते हैं जहां पर कि हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं। अब कंपेयर करने के लिए हम लोग जैसे कि टॉलर हो गया, स्मॉलर हो गया, बिगर हो गया, उसको यूज में लेते हैं। तो इससे जो ऑप्शन नंबर ए है वो एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, दो क्वांटिटी को थोड़ी कंपेयर कर रहे हैं। यहां पर तो हम लोग बता रहे हैं कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है ग्लोबल वार्मिंग, इसको किसी और के साथ में थोड़ी कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां पर जो हमारा गलती हो जाएगी वो बिगर तो हट गया ऑप्शन से। फिर सेकंड आता है बिगेस्ट। बिगेस्ट जो है इसको हम लोग कहां पर काम में लेते हैं, बिगेस्ट को हम वहां पे काम में लेते हैं जहां पर कि सुपरलेटिव होता है कि भैया यही है सबसे बड़ा उस कैटेगरी का। तो ये एकदम से इसके ऊपर फिट बैठेगा कि वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो यहां पर प्रॉब्लम्स में ये एक कैटेगरी है जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए सुपरलेटिव जो एडजेक्टिव है उसको यूज में लेते हैं। तो इसलिए यहां पर आ जाएगा हमारे पास में बिगेस्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया है। तो बिगेस्ट हो गया इसका आंसर। देन फिर इसके बाद में जो अगला सेंटेंस है उसमें हमसे कहा गया है कि मैनी साइंटिस्ट बिलीव दैट आवर प्रोडक्शन ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर ग्रीन हाउस गैसेस इज हैविंग अ हीटिंग इफेक्ट ऑन द एटमॉस्फेयर एंड दिस। अब इसके बाद में यहां पर आता है दिस, के बाद में यहां पर आएगा आपको फिल करना है, मॉडल को फिल करना है, बी अ वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के लिए वो खतरा हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है, तो अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पे हम लोग यूज में लेंगे मॉडल को, और मॉडल के अंदर यहां पर बात करी जा रही है कि खतरा हो सकता है। तो मतलब कि एक तरीके से पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी के केस के अंदर हम लोग किसको काम में लेते हैं, काम में लेते हैं हम लोग कैन को। तो कैन तो यहां पर गिवन ही नहीं है, यहां पर तो है कुड है, शैल है, शी इज है, ऑट है। तो जो ऑट है इसको तो हम लोग कोई भी मोरल ड्यूटी होती है उसके लिए काम में लेते हैं। इस जो है ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो इसका तो कोई यूज ही नहीं है। शैल जो है, सेल को हम फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए यूज में लेते हैं, प्रेडिक्शन के लिए। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी के केस के अंदर हम लोग कैन को यूज में लेते हैं, लेकिन कैन है नहीं, तो हम लोग कैन को और कुड को यूज कर सकते हैं। अगर मान लो कि कैन और कुड होता तो इस केस के अंदर हम लोग कैन को यूज करते। तो इसीलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुड। अगर फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात करी जा रही है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी की बात करी जा रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुड को यूज करेंगे। तो इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुड, एकदम से करेक्ट ऑप्शन।
और फिर इसके बाद में अगला जो है वो ये है कि वी फिर क्या है हमारे पास में स्पेस दिया हुआ है, एग्जामाइन द प्रॉब्लम ऑफ अ ग्लोबल वार्मिंग एंड सजेस्ट सम वेज ऑफ सॉल्विंग इट। तो अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, तो इसके अंदर आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं जिसके अंदर कि आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होंगे। मैं एक बार क्लियर कर देता हूं सभी को। जो ऑप्शन है वो ये है, एक है मे, एक है कैन, एक है शुड और एक है मस्ट। ठीक है, तो हम लोग जो मे है, मे को यूज कर नहीं सकते, कैन को भी यूज कर नहीं सकते। अब दो डाउट हो जाते हैं, एक तो आता है शुड का और एक आता है मस्ट का। अब जो मस्ट है उसको हम लोग यूज में लेते हैं स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन अगर हमें देनी होती है तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं। तो यहां पे जो है आप ध्यान से देखेंगे कि वी एग्जामाइन द प्रॉब्लम एंड सजेस्ट सम वेज। तो यहां पर क्या है कि आपको है ना, आप कोई भी सॉल्विंग का वे जब करोगे जब आप उस प्रॉब्लम को जानोगे। तो स्टार्टिंग के अंदर क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को एग्जामाइन करना है। तो एग्जामाइन करना क्या हो गया, वो कि नेसेसरी कंडीशन। तो इसलिए यहां पर जो है हमारे पास में आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास में मस्ट, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो एग्जामाइन करना है वो जरूरी है, फिर उसके बाद में हमें वेज को सजेस्ट करना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए मस्ट एकदम से इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, जो कि है हमारा, इसमें ही यही है बेसिक है आपके पास में, मॉडल से आ जाएगा इसके अंदर। इसके साथ में आपके पास में आर्टिकल्स भी आ सकते हैं, इसके साथ में वर्ब की फॉर्म्स भी आ सकते हैं, जो कि हम लोग और क्वेश्चंस में देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ये है कि व्हाट वी कॉल लाइफ इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स अफेयर, इट इज नॉट सिंपली ईटिंग, रिप्रोड्यूसिंग एंड फाइनली डाइंग। ये कह रहे हैं कि भैया जो लाइफ है ना वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही उलझी हुई सी, ऐसे आपस में ऐसे उलझी हुई है लाइफ। और इतना ही नहीं है कि आप खा रहे हो फिर उसके बाद में आप लास्ट में मर जाओगे, आपने खाया पिया बस यही कर रहे हो, ये नहीं है लाइफ। लाइफ बहुत कुछ है, जो कि यहां पर इसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि एवरी क्रिएचर दीज, मतलब कि क्या कर रहे हैं, मतलब वर्ब आपको यहां पे लगानी है। तो वर्ब आप यहां पे ध्यान से देखिए कि यहां पर है, सेंटेंस में सिंपल सा है कि एवरी क्रिएचर दीज। ठीक है, एवरी क्रिएचर दिस। तो यहां पर वर्ब क्या लगेगी, बड़ी सिंपल सी वर्ब लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लोग यहां पे यूज में लेंगे। तो यहां पे जो हमारा देखेंगे कि कौन से वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम जब इसके ऑप्शंस में देखेंगे कि इज डूइंग है, इज डूइंग यूज में नहीं लेंगे क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। और फिर इसके बाद में विल डू नहीं लेंगे, और फिर इसके बाद में डज, डज इसके लिए एकदम से सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बात करी जा रही है सिंगुलर क्रिएचर, हर एक क्रिएचर के बारे में बात करी जा रही है। तो सिंगुलर वर्ब को हम लोग यूज में लेंगे। डू को हम लोग यूज में कहां पे लेते हैं, जब हमारी वर्ब होती, मतलब सब्जेक्ट होता प्लूरल। तो यहां पर सब्जेक्ट वर्ब का वाला है खेलिए, तो यहां पर जो है हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सिंगल, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, डज को इसमें यूज करेंगे। तो यहां पर ये आ जाएगा डज, इसके लिए एकदम से करेक्ट ऑप्शन। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि मैन हैज टू लीड अ हाईली कॉम्प्लिकेटेड लाइफ एंड, फिर इसके बाद में यहां पर आता है कि इट इज लाइक। अब देखिए, अब इसके बाद में क्या आएगा, थ्रू अ मेज एंड कमिंग आउट। अब इसका क्या ऑप्शन हो सकता है, इसके ऑप्शन आप लोगों को दिए हुए हैं कि गोन आएगा, गोइंग आएगा, वेंट आएगा, या फिर मेकिंग आने वाला है। तो यहां पर ध्यान से देखो कि इट इज लाइक, तो यहां पे हमें समझ में आना चाहिए कि ये जो टेंस है ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग किसको यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को। तो अब इसमें से बाकी के सारों को एलिमिनेट कर दो। तो सबसे पहले तो हम लोग गोन को एलिमिनेट कर देंगे, वेंट को एलिमिनेट कर देंगे, और एक आ जाएगा मेकिंग का, और एक आ जाएगा गोइंग का। तो यहां पर आ रहा है कि इट इज मेकिंग, मेकिंग थ्रू अ मेज, कोई सेंस ही नहीं बन रहा। हिंदी में कन्वर्ट करके देखो कि ये जो है ये एक, जैसे कि मेज का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने यार वो नाम याद, भूल भुलैया, ठीक है, भूल भुलैया का जैसा होता है कि ऐसा है कुछ, कोई कॉम्प्लिकेटेड है उसमें से निकल नहीं पा रहे। और फिर इसके बाद में कि कमिंग आउट, और उससे बाहर निकलना, तो ये गलत है, मेकिंग नहीं है, हम बना थोड़ी रहे हैं इसमें, मतलब कि थ्रू जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो इसलिए यहां पर जो हमारे पास में आएगा वो आएगा गोइंग, इसके लिए एकदम से करेक्ट हो जाएगा। तो गोइंग हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट यहां पर कहा गया कि ही हैज टू अर्न, मेक अ होम, लुक फॉर हिज पीपल्स, अटेंड हिज ऑब्लिगेशंस टू द सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट्स। अब देखिए यहां पर ध्यान से सुनना मेरी बात,
तो अब यहाँ पे जो है ये लिखा हुआ है कि ही हैज टू अर्न मनी, उसको पैसे भी कमाने हैं, उसको घर भी बनाना है, उसको लोगों की बातें भी माननी है, सोसाइटी समाज वगैरह सबके बारे में उसको सोचते हुए चलना है। तो अब इसमें हम लोग क्या काम में लेंगे, फॉर लेंगे, इनटू लेंगे, ऑल लेंगे, या फिर हम लोग इसमें क्या काम में लेंगे, टू काम में लेंगे। तो क्या लेंगे, तो देखो ध्यान से देखो, सोसाइटी की तरफ, और मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि बस की तरफ या फिर किसी की तरफ हम लोग अगर इंडिकेट करते हैं तो वहां पर जो हम लोग प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो करते हैं टू प्रीपोजिशन यूज करेंगे। तो इसमें भी क्या है कि हिज ऑब्लिगेशन टू सोसाइटी, सोसाइटी के लिए है, तो इसीलिए हम लोग जो यहां पे यूज में करेंगे वो टू को इसमें यूज करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर आपके टेंसेस के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो ध्यान से करना, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप बस समझ समझ के करोगे तो आपको सब चीजें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम लोग इसको रीड करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि द स्टूडेंट्स और टॉकिंग एज अ मिस सरकार। ठीक है, अब आप सिंपल से इसमें देखो कि कौन सी जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आपको गिवन है। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब आपको गिवन है वो है, एक तो वॉज गिवन है, एक है आपको गिवन है वर, और एक है बीन। बीन तो यूज ले ही नहीं सकता, अब दो बस्ती वॉज और वर। अब तो यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या है, वो है प्लूरल। तो प्लूरल के लिए हम लोग क्या यूज में लेते हैं, वो लेते हैं वर। तो इसीलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास में वो आ जाएगा वर, इसका करेक्ट आंसर हो गया। देन फिर इसके बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट है कि टॉकिंग एज। एज का मतलब ये होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, एज में ना बहुत बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एज को हम लोग, एज को प्रीपोजिशन को हम लोग वहां पे काम में लेते हैं जहां पर कि दो चीजें एक साथ हो रही होती है, एक ही टाइम के ऊपर दो अलग अलग इवेंट हो रहे होते हैं। जैसे कि बच्चे क्लास में बातें भी कर रहे थे, उसी के साथ में जो हमारी मिस सरकार है वो एंटर हो जाती है। तो यहां पर आएगा कि एज मिस सरकार एंटर। तो अब इसमें क्या आएगा कि कौन सी फॉर्म आएगी, तो यहां पे हमारा जो टेंस है वो कौन सा चल रहा है, वो चल रहा है पास्ट। तो पास्ट के अंदर ये जो टेंस है ये है एज मिस सरकार, और यहां पर ऑप्शन में हमें दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फॉर्म्स दी हुई, एंटर, एंटर्ड या फिर एंटरिंग। तो एंटरिंग तो हो नहीं सकता, कोई भी कंडीशन में नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, तो इसीलिए एंटरिंग तो हमने हटा दिया। अब इसके बाद में एक ही फॉर्म बचता है, तो ये भी पास्ट में होगा, और पास्ट के अंदर हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इनमें से कौन सी है, इनमें से जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो है एंटर्ड। तो इसीलिए यहां पर इसमें जो बी ऑप्शन है वो इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में जो अगला सेंटेंस है वो ये लिखा हुआ है कि देन इन अ लाउड वॉइस, देन इन अ लाउड वॉइस, और फिर इसके बाद में यहां पर फिल इन द ब्लैंक है सेड गुड मॉर्निंग। तो यहां पर इसमें लिखा हुआ है कि क्या होगा, ऑप्शन देख करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि शी, दे, ही और देम। तो यहां पर मिस सरकार है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, ही यूज करेंगे या फिर शी यूज करेंगे। इसका गलत मत कर देना, देखो बहुत देर हो गई है, गलत मत कर देना इसका, मैंने 5-6 बार पीछे भी बताया, अब नहीं बताऊं। तो इसका आंसर बताओ कि ही होगा या फिर शी होगा। देन फिर इसके बाद में जो अगला इसका सेंटेंस है, एंड क्विकली अराउंड द रूम। अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, ये जो टेंस है अभी तक पूरा पास्ट में ही चल रहा है, ये भी पास्ट में ही है। तो पास्ट के अंदर कौन सी वर्ब यूज में करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसमें भी सिंपल सा हमें देखना है कि कौन से ग्लैंस दिया हुआ है, ग्लैंसिंग दिया हुआ है, ग्लैंस्ड दिया हुआ है। तो इसके अंदर ग्लैंस्ड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके लिए सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो गया, और जो इससे ऊपर वाला था वो था, इसके लिए सी इसका आंसर था। और जिसने भी ही लिखा ना बेटा, एक बार ध्यान से ना ही और शी में थोड़ा कंफ्यूजन मत रखो, क्योंकि एग्जाम के अंदर तुम यही करोगे, जल्दीबाजी के अंदर ही को शी कर दोगे, और ये गलती मत कर देना। और फिर इसके बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारे पास में है कि ऑल द चिल्ड्रन, फिर इसके बाद में यहाँ पर ब्लैंक है कि हर इंटेंटली टू फाइंड आउट व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर आप देख रहे हो कि बच्चे, जैसे मैं बताऊं इसमें हुआ क्या है, बच्चे क्लास में बातें कर रहे थे और उनके टीचर आती है नई, जैसे क्लास में एंटर होती है तो बच्चे है ना, मतलब कि वो बोलती है जोर से गुड मॉर्निंग बोलती है, और फिर उसके बाद में पूरे रूम को घूम करके देखते हैं कि हाँ भाई बच्चे हैं, मतलब कि पूरे रूम को ओवरव्यू लेती है। और फिर इसका नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जिसके अंदर की लिखा हुआ है कि टू फाइंड आउट व्हाट सॉर्ट ऑफ सी, और फिर उसके बाद में आई सपोज, मतलब कि बेसिकली बच्चे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन है। तो बेसिकली यहां पर हम लोग लिखेंगे कि आई के साथ में क्या आएगा, मतलब कि सी वॉज आएगा। ठीक है, सिंपल से याद, इसके अंदर तो ज्यादा कोई दिमाग में नहीं लगाना, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में वॉज आएगा और पास्ट टेंस है। ठीक है, देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आएगा कि आई सपोज, ठीक है, आई सपोज,
और फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, वॉन्ट्स आएगा या फिर वॉन्ट आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर देखो आई के साथ में हमेशा जो फॉर्म होती है वो होती है प्लूरल, वॉन्ट्स नहीं आएगा यहाँ पर आएगा वॉन्ट। ये है इसमें एक्सेप्शन, और यहाँ पर ही गलती होगी, ये है इसमें एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है इसमें कि एक्सेप्शन ये है कि आई के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, और इनमें प्लूरल कौन सी है, वो है वॉन्ट, इसमें प्लूरल है, तो इसलिए इसमें आएगा वो आएगा वॉन्ट, इसके लिए एकदम से करेक्ट। देन फिर इसके बाद में यहां पर आता है कि टू नो माई नेम एंड शी सेड, और फिर इसके बाद में आता है बट के बाद में लिखा हुआ है कि सी कुड टेल देम समवन इन द क्लास येल्ड आउट यू आर मिस सरकार। तो बेसिकली जो क्लास में था वो बताती उससे पहले, तो उससे पहले को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, वो करते हैं बिफोर से। तो इसीलिए जो इसका जो लास्ट वाले का ऑप्शन है वो हो जाएगा बिफोर, एकदम से करेक्ट है। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे थे तो जल्दी से सब्सक्राइब करो।